हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाले वीडियो के थ्रू हम लोग मिले हैं अपनी यूपी पुलिस की, या मैं कहूं कि यूपी प्रदेश में कुछ भर्तियों का दौर चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। इसके रिगार्डिंग यानी कि इसके संदर्भ में रोजाना कुछ ना कुछ न्यूज आती है और बहुत सारे जो नियुक्तियां हैं वो भी हो रही है, बहुत सारे जो आपके ज्वाइनिंग लेटर है वो भी वितरित किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज आपने हाल फिलहाल में देखी होगी। इसी संदर्भ में इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी 1.5 लाख भर्तियों के बारे में बोला गया है 2026-27 की, जो या मैं कहूं वित्तीय वर्ष की जो आपकी वैकेंसीज है इनके बारे में, है ना। तो आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक बार उस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कैसे क्या कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट है। बोला गया है उत्तर प्रदेश नई भर्तियां 2026-27 1.5 यानी 1.5 लाख नई भर्तियों की घोषणा। अब ये कौन सी 1.5 लाख है, कौन से डिपार्टमेंट में होंगी, क्या मैम पुलिस की है या कौन से वाली है, मतलब कहने का वही है। एक बारी सारी चीजें डिटेल में देखते हैं, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो, एक बारी मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, ठीक है। बोला गया है यूपी में इस साल 1.5 लाख भर्तियां की जाएंगी। योगी बोला गया योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देंगी। लोक भवन में रविवार को 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषज्ञों और 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों की नियुक्ति पत्र बांटते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है। कितना? 1.5 लाख वैकेंसीज, 1.5 लाख भर्तियों का आपका अनाउंसमेंट हुआ है। बोला गया है योगी आदित्यनाथ ने कहा बीते 9 वर्ष में 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। यह किसी भी राज्य में सर्वाधिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सकुशल पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया संपन्न होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्तियां करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग हजारों शिक्षकों की भर्ती पूरी करेगा। यूपी लोक सेवा आयोग को करीब 15,000 भर्तियां करनी है। एसआई और होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। 45,000 की और भर्ती प्रक्रिया बढ़ रही है। ये वाली लाइन समझने योग्य थी, मैं एक बार रिपीट कर रही हूं। बोला गया यूपी लोक सेवा आयोग को करीब 15,000 भर्तियां करनी है। एसआई और होमगार्ड की बोला गया है एसआई और होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है और 45,000 की और भर्ती प्रक्रिया बढ़ रही है, यानी इनकी 45,000 और नई वैकेंसी आने की एक तरीके से कह सकते हैं संभावना है। बोला गया अगली जो 45,000 वैकेंसी आएंगी उसके लिए प्रोग्रेस या कहूं इन्होंने जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है ना। बोला गया है 45,000 की ओर भर्ती प्रक्रिया बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सेंध न लगे इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। वैसे भी आपको पता है कितना पारदर्शी तरीके से अब की बारी आपका यूपीएसआई का और आपका होमगार्ड का पेपर कंडक्ट कराया गया। नॉर्मली जब हम पहले देखते थे पेपर हुआ कुछ दिन बाद न्यूज आती थी पेपर कैंसिल हो गया है, लेकिन इस बार इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में एग्जाम कंडक्ट कराया। चाहे आप होमगार्ड ले लो, चाहे आप एसआई का ले लो, बढ़िया तरीके से सारी मैनेजमेंट कर रखी है कि पेपर लीक जैसा कोई सीन ना हो, कोई ये मुन्ना भाई टाइप कुछ भी आपका सामने ना आए। कुछ आ भी रहे तो तभी के तभी कानूनी जो कार्रवाई है वो की जा रही है ना। आगे चलिएगा, कह रहे सेंधमारी पर आजीवन कारावास और पूरी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। ये रूल बनाया गया है, फिर से सुनिए, सेंधमारी पर आजीवन कारावास, पूरे जीवन कारावास और पूरी संपत्ति, जितनी भी आपके पास में संपत्ति है सारी जब्त कर ली जाएगी, है ना। बुलडोजर बाबा याद रखिए। बोला मुख्यमंत्री ने कहा है कि 9 लाख भर्तियों में केवल पुलिस विभाग में 2,20,000 से अधिक भर्तियां की। 2,20,000 ऑलरेडी हो चुकी है ना। 9 लाख भर्तियों में से केवल पुलिस विभाग की 2,20,000 से अधिक भर्तियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, दंगा मुक्त एवं गुंडा मुक्त प्रदेश हुआ है, जिससे अच्छे निवेश आए हैं। वर्ष 2017 से पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। बेईमान राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो
तो शुरुआत खुद से करनी होगी। यानी कि हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि देखो, आपको भी पता है कि 2027 में इलेक्शन है, सारी चीजें हैं, और बात करें अगर हम स्टेट वैकेंसीज की तो वो कहीं ना कहीं आपके इलेक्शन के इर्द गिर्द घूमती है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके झूठे वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम यूपी आयोग की बात करें, यूपी सरकार की बात करें, देखो 10-12% में ये जरूर कह सकती कि हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन अगर अनाउंसमेंट हुई है तो वैसा कराया जरूर जाएगा। और जितना मुझे पता है अगर आपका इलेक्शन फेज आने वाला है तो समय भी नहीं लगेगा, है ना। वो तब लगता है जब आपकी कानून आपकी सरकार बढ़िया तरीके से चल रही है। अभी भी चल रही है, मैं उस पॉइंट से कुछ नहीं बोल रही, लेकिन आप समझो अगर इलेक्शन बहुत मतलब होने वाला है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इस चीज को खींचेंगे नहीं, बहुत जल्दी आपका करा देंगे। ये वाली भर्ती पूरी करते ही अगले वाले वैकेंसीज हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी। डन है यहां तक का। यानी आपको सबसे पहले तो अभी जो आपकी वैकेंसीज है उन पर फोकस करना है। जो आपका 8 तारीख को, 8 जून को, 8, 9, 10 जून को जो आपका एग्जाम होना है, एसआई हो चुका है, होम गार्ड हो चुका है, अब सिर्फ आपका कांस्टेबल का वैकेंट है। तो मेरे ख्याल से बाकी सारे काम वाम भी हो गए होंगे। जो तुम लोग थोड़े दिन पहले कमेंट करते थे हम खेत में बिजी हैं, सारा निपट गया होगा। आपके पेपर भी दोनों हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से इस पर फोकस करिए। चाहे आपका एसआई का एग्जाम बहुत अच्छा हो रखा हो, चाहे होमगार्ड का पेपर बेकार हो रखा हो, कैसे भी पेपर हो रखे हो दोनों, उनको अपना ये नहीं मान के चलना कि कंफर्ट जोन है वो तो हो ही रखा। भाई कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, जब तक हाथ में आपका ऑफर लेटर ना आ जाए ना तब तक कोई भरोसा नहीं, ये मान के चलिए। बढ़िया तरीके से फोकस करिए कांस्टेबल वाले एग्जाम पर। रोजाना आपकी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है, जिसमें मैं आपको एक बारी टाइमिंग बता देती हूं। आप जब इसी चैनल पर आएंगे ना, टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर, तो रोजाना दिन में 2 बजे मेरी मैथ्स की क्लास लाइव होती है। मेरा नाम है निशा, मैथ्स बाय निशा मैम। मैं आपको रोजाना दिन में 2 बजे मैथ्स पढ़ाती हूँ। लाइव वाले सेक्शन में आएंगे तो लाइव क्लास दिखेगी। अभी तक जितनी क्लासेस मैं ले चुकी हूं वो प्लेलिस्ट में जाइए और आपको यहां सामने ही प्लेलिस्ट नजर आएगी इसकी कांस्टेबल वाले एग्जाम्स की। ये वाली, इस वाली प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस है, जाइए कम से कम 2 से 3 वीडियो जरूर देखिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस या मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जाकर के जरूर देखना, ठीक है। बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए। इस बात का फायदा मत देना अपने दिमाग को कि दूसरी भर्ती आने वाली, इसमें नहीं हुआ तो उसमें कर लेंगे ना। वो एक प्लस पॉइंट है, उसको बैकएंड में लेकर के चलिए, लेकिन अपनी जो पहली प्रायोरिटी है ना वो इसी वैकेंसी को हमें लेकर के चलना है। कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाओ, क्या बात नहीं हुआ तो अगले में देख लेंगे, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, बात करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो भाई शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।